न्यूज़ 7 मीडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फ़ारूक अहमद। नाजरीन, अजमल बेग साहब जो शामन्ना गार्डन जामिया मस्जिद के पास रहते हैं, ये कॉरपोरेटर हैं। और जो दूसरी बात ये है कि इन्होंने कुछ बातें कही हैं, मैं आप तक रखना चाहता हूँ। इन्होंने कहा है कि हम कोविड सेंटर जामिया मस्जिद को जो बना रहे थे, हम इसे अब नहीं बनाए। करीब में एक स्कूल है, हम इसमें शिफ्ट कर रहे हैं। और आवाम से गुजारिश की है कि इन्होंने आइए और अपना जितना हो सकता है आप फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। और इन्होंने एक बात दूसरी कही है कि मैं सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये काम कर रहा हूँ। जिस तरीके से उलमा इकराम ने मुझे बताया कि कोविड सेंटर मस्जिद को नहीं बना सकते, तो मैंने फ़ौरन इसको स्कूल में तब्दील कर दिया है। यहाँ पर अजमल बेग और इनके भाई मलिक बेग और दिगर मस्जिद कमेटी और दिगर बहुत सारे लोग मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि सिर्फ हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये काम कर रहे हैं, ना कि हम किसी पार्टी की वाहवाही करने के लिए। तो चलिए हम जानते हैं इसके आगे की तफसीलात मोहतरम अजमल बेग साहब से, और सारी तफसीलात आप सर, आप जो ये कोविड सेंटर मस्जिद को बनाने की बात की थी, आप फिर एकदम इस कुछ वजूहत की वजह से आप इसे तब्दील करने की भी बात कर रहे हैं और कुछ आप बातें भी बताए हैं। तो अभी आप कहाँ पर इसको शिफ्ट किए हैं सर, इसके बारे में थोड़ी तफसीलात बता दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग जो है जामिया मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से, मैं अजमल बेग बाबूजी और कॉरपोरेटर अजमल बेग और हमारे भाई अब्दुल मालिक बेग और हमारे कई भाई और हमारे मोहल्ले के नौजवान लीडरान और मोहल्ले के नौजवान साथियाँ पूरे मिलकर हम लोग जो है अंडर कंस्ट्रक्शन मस्जिद चल रही थी जामिया मस्जिद, उसके ऊपर के हिस्से में जो है हमने जो है वहाँ पे सारा कोविड सेंटर बनाने का हमने प्रोग्राम तय किया गया था। सो उलमा इकराम की वजह कई उलमा इकराम मुझको राबिता करे और कई मतलब इसकी वजह से दारुल देवबंद का फतवा आया है कि मस्जिदों में कोविड सेंटर नहीं बनाना है, बना के वहाँ से जो जामिया मस्जिद की से उठाकर बाजू स्कूल की तरफ मुंतकिल किया गया है। सारा कोविड सेंटर का इंतज़ाम मजबूती से चल रहा है, जिसे पहले चल रहा था उसी तरीके चल रहा है। और ऑक्सीजन अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह सारा बेंगलुरु दूर दूर के इलाकों से जो है अपने यहाँ पे अपने ट्रस्ट जामिया मस्जिद के ट्रस्ट के अंडर में सारे ऑक्सीजन और उसके जो भी उसके मेडिसिन्स वगैरह हैं लेके जा रहे हैं और हम लोग यहाँ से फ्राहम कर रहे हैं। ये हमारी सियासती मुद्दा नहीं है, ये हमारी इंसानियत के नाते जो है हम लोग ये काम कर रहे हैं आज की इसमें। और इसका चंद लोग इसको सियासत की तरफ मोड़ रहे हैं। अगरचे हम लोग सियासत की तरफ अगरचे करना होता तो ये एक आदमी को सिलेंडर जो दे रहे हैं हम लोग उनकी तरफ से वीडियो लेके हम फलाने आदमी को सिलेंडर दिए, हम फलाने आदमी को सिलेंडर दिए, हम उसको वो सहूलत दिए, हम ये कह सकते थे। हमारे अल्लाह को गवाह रख के बोल रहा हूँ, ये रमज़ान का महीना है, इस रमज़ान के महीने में मैं कह रहा हूँ ये हमारे सियासती मुद्दा नहीं है, खालिस अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। और इस वक्त इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ हमारे सामने आई है, इंसानियत हमारे सामने बहुत बड़े मायने रखती है। ये वजह से सब लोग 100 रुपये अगर कोई देता है तो फेसबुक में डालता है, कोई एक सिलेंडर देता है तो फलाना उससे कहलाता है कि फलाना तो 30 मार खां, फला तो तोप खान ये हमारे को सिलेंडर दिया बोल के उसको बोलने फरमाता है। आज तक हमारे जामिया मस्जिद के ट्रस्ट के थ्रू से हो, मैं हो या मेरे ट्रस्टी कोई भी हमारे जिम्मेदार हो, ये ऐसा वीडियो हो या फेसबुक में हो कि हमने इस फलाने को हमने दिया है, हमने कहीं भी नहीं कहा इस तरीके से। आज हमारे जामिया मस्जिद ट्रस्ट के थ्रू से मैं सारों को सहूलत के लिए जो है हम लोग जो है इंतज़ाम किए हैं। अगर हम लोग सियासती होती तो सिर्फ हमारे वार्ड के लिए हम इंतज़ाम करते थे, सिर्फ वार्ड के लिए हम हमारी वार्ड के लिए, वार्ड के अलावा सारे बेंगलुरु दूर दूर इलाकों से यलंका, मार्तनहल्ली, तुम्हारे केआरपुरम, नेलमंगला, आरटी नगर और फिजरटोन और दूसरा यसरगट्टा, बानावा, हाँ ऐसे लोगों चारों तरफ सारा है। ज़रूरत क्या थी हम लोगों को सारों को सहूलत फराहम करने के लिए। हम लोगों का सियासती मुद्दा नहीं है, बस खालिस अल्लाह के लिए। चंद शरपसीन लोग जो सियासत की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि जो है अल्लाह से डरो, आप लोग अल्लाह से डरो। इस तरीके से जो कोई आदमी कर रहा तो उसकी हिम्मत अफजाई बनो, उसकी ढाल बनो तुम लोग, ताकि कौम का हमारा नाम और आगे बढ़े और हिम्मत अफजाई से हमें देखकर कोई दूसरा काम करे। इसको सियासती की तरफ मोड़ेंगे तो भाई मैं आपको कहना चाहता हूँ जो भी इस तरीके काम कर रहे हैं, आप सियासत करना चाहते सामने आओ, सामने बात करेंगे। अब जो आपको कुछ मसले मसाइल मालूम नहीं, कोई बोलता है कि मस्जिद के अंदर चप्पल डाल के चले गया, भाई मस्जिद अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, आज भी लोग लेबर काम कर रहे हैं वहाँ पे। सारी तो वो मस्जिद जामिया मस्जिद जो है मुकम्मल अभी तक इफ्तिताह नहीं हुआ है उसका, सारे लोग काम कर रहे हैं। हम ऊपर के हिस्से में जब गए थे
तो सारे लेबर लोग सब सारे साथ थे हमारे। अब नहीं होने के काम क्यों करते हो भाई? इसके लिए मैं गुजारिश चाहता हूँ सारा आलम से, सारा अवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप आके हमारे जामिया मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से जो भी खिदमत हम कर रहे हैं आके आप वो खिदमत हासिल कर सकते हैं। हमारा कोई इसमें सियासती मतलब मुद्दा नहीं है। अगर सियासती मुद्दा होता तो सिर्फ हमारे वार्ड का हम देख लेते थे। आज सारे बेंगलुरु के लोग हमारे से खिदमत हासिल कर रहे हैं। आप आके हमारी हमेशा आपकी खिदमत करने के लिए मैं तैयार हूँ। हमारी खिदमत आप ले सकते हैं। क्लेम कॉन्ट्रैक्ट बना गया है और हमारा स्टाफ 4 से 5 स्टाफ इसकी खिदमत में बैठे हैं। जो भी फ़ोन कर रहे हैं उनको जो पूरा बुक कर लेके जो उनको इमीडिएट, जैसे किसी को इमरजेंसी है तो इमीडिएट इमरजेंसी उनको ऑक्सीजन, दूसरा कोई रेगुलेटर जो भी फराहम है वो मेडिसिन वगैरह सब इंतज़ाम किया जा रहा है।